हाल ही में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। की अपनी जो 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा, उसमें जो महिला प्रत्याशी है उनका कितना प्रतिशत योगदान है? तो महिला प्रत्याशी कितनी है विधानसभा में? टोटल 10%। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है, कितनी बार पूछा था पेपर में? प्रद्युमन सिंह। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जयपुर सिटी के मकान और दुकान मालिकों के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो ऐसे बड़े जिलों के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो लागू की जाती है। तो अपने यहाँ पे दो जिलों में है, जयपुर और जोधपुर में। और जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर है वो कौन है? हाल ही में प्रोफेसर बी आर चौधरी। बी आर चौधरी का निधन हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय से है? राजस्थान में न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली किस घास की खेती की जाएगी? तो चुकंदर घास की खेती की जाएगी। और ये भी जो तकनीक विकसित की है किसने की है? काजरी ने की है। और काजरी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि काजरी की स्थापना जो है वो कब हो चुकी है, कब तक किया जाएगा? तो 14 से 15 जून सिरोही माउंट आबू, सिरोही। तो कुछ महोत्सव है राजस्थान में, वो अपन मनाते हैं। कब मनाते हैं, किस जिले में मनाते हैं, देखते हैं एक बार। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो जूही प्रजापत है, जूही प्रजापत, प्रजापत ये अपने राजस्थान से ही है। इनका संबंध किस खेल से है, जूही प्रजापत का? तो वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 14 जून, और 14 जून 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष बने हैं कौन? ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश शर्मा। अब बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो है, इनका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो जितने भी नए नए एडवोकेट आते हैं, एडवोकेट या वकील जो नए बनते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है? अगर वो गलत करते हैं, कुछ गलत काम में पाए जाते हैं या फिर फॉल्स प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि कुछ झूठे सबूत वगैरह, ये बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके लिए एक्शन भी कौन लेगा? तो वो भी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। और केंद्र में काम करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान अपने राजस्थान में काम करेगा, तो उनका रजिस्ट्रेशन को रद्द करना भी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का ही काम है। और अगर तुमने देखा होगा जोली एलएलबी 2, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जब झूठ बोलता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देता है ना? और अब उसके बाद बात करें, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का एक और काम होता है लीगल एजुकेशन को बनाए रखना, लीगल एजुकेशन को बनाए रखना। अच्छा, ये मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये है अपने चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, सीजेआर, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, तो ये कौन है अपने राजस्थान के? ये है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। अब महाधिवक्ता कौन होते हैं? तो महाधिवक्ता राजस्थान का वकील होता है, तो वो होता है महाधिवक्ता। अब राजस्थान का हो या कोई दूसरे स्टेट का हो, और अगर वो केंद्र सरकार का हो तो वो महान्यायवादी कहलाता है। अब राजस्थान में महाधिवक्ता कहलाएगा, मतलब स्टेट के महाधिवक्ता होते हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान का वकील है। राजस्थान के जितने भी केसेस होंगे वो कौन देखेगा? महाधिवक्ता। सरकारी वकील अलग होते हैं, छोटे मोटे केसेस देखने के लिए सरकारी वकील होते हैं, लेकिन राजस्थान का ऐसा कोई बड़ा मामला मान लेते हैं, नीरज चोपड़ा जो है वो पैसा लेके बैंक से भाग गया, ठीक है? तो अब ऐसा तो बड़ा केस हो गया ये वाला, तो अब इस टाइप के केसेस कौन देखेगा? तो केंद्र में जो महान्यायवादी होता है वो देखेगा। राजस्थान का केंद्र सरकार से कोई बड़ा मैटर चल रहा है, तो वो कौन देखेगा? वो भी महाधिवक्ता देखेगा, वो सरकारी वकील नहीं देखेगा। और छोटे मोटे केसेस होते हैं जैसे कि शिक्षा भर्ती या फिर कोई भर्ती के रिलेटेड हो गया, या फिर कोई विभाग पे या नौकरी पे किसी ने केस कर दिया है ना नौकरी के लिए, तो वो कौन देखेगा? तो वो सरकारी वकील देखता है। मधुकर गुप्ता की बात करें तो मधुकर गुप्ता कौन है? तो ये है अपने राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के डीजीपी कौन है? डीजीपी, तो ये है उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू। विधानसभा अध्यक्ष कौन है राजस्थान के? तो वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। अभी अपन ने कल ही पढ़ा था कि अपनी जो 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा, उसमें जो महिला प्रत्याशी है उनका कितना प्रतिशत योगदान है? तो महिला प्रत्याशी कितनी है विधानसभा में? टोटल 10%, या फिर टोटल मैं बोलूं 20 है। और टोटल विधानसभा की सीटें कितनी होती है? 200 होती है, तो 200 का 20 वैसे ही 10% बनेगा। राज्य छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है अपने राजस्थान में? तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है, कितनी बार पूछा था पेपर में? प्रद्युमन सिंह, प्रद्युमन
सिंह। हाल ही में राजस्थान में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स HOFF का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? अभिजीत अभिजीत बनर्जी ने। अभिजीत बनर्जी ने संभाला है। राजस्थान कर बोर्ड अजमेर, देखो राजस्थान कर बोर्ड कहां पर आता है? अजमेर में आता है। एक तो ये पॉइंट याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने राजेश्वर सिंह। राजेश्वर राजेश्वर सिंह राजेश्वर सिंह। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता। और मुख्य सचिव कौन है अपने राजस्थान के? तो वो है सुधांश पंत। आगे बढ़ते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जयपुर सिटी के मकान और दुकान मालिकों के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो कौन सा ऐप विकसित किया है? नजर सिटीजन ऐप। अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा इसके अंतर्गत? जो घरेलू वर्कर या नौकर है, वह किराएदार वह किराएदार का डेटा जो है का डेटा इस ऐप में इस ऐप में अपलोड किया जाएगा। अपलोड डेटा मतलब जैसे आधार कार्ड हो गया है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो इस ऐप में अपलोड की जाएगी, ताकि कोई भी इशू होता है फर्दर तो वो नजर सिटीजन ऐप के माध्यम से उनकी जानकारी, जो भी घरेलू नौकर या किराएदार है उनकी जानकारी ले जा सके। अपलोड किया जाएगा। ये RGHS कनेक्ट ऐप जो है ये किस लिए बनाया गया था? तो RGHS का मतलब क्या था? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवा कनेक्ट ऐप जो है ये शुरू किया गया था। RGHS कनेक्ट ऐप किसके लिए? घर बैठे दवाई लेने हेतु। अब घर बैठे जो है वो दवाई मिल जाएगी RGHS कनेक्ट ऐप से। कहाँ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? जयपुर में शुरू किया गया है। और किसके लिए शुरू किया गया है? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड जो कर्मचारी होते हैं या फिर विधायकों के लिए ये ऐप शुरू किया गया है। और मेजरली तो वृद्धजनों के लिए शुरू किया गया है, जो पहुंच नहीं सकते, मेडिकल स्टोर्स पे जा नहीं सकते। रिसाइकल जयपुर ऐप किसके लिए? ऑनलाइन ऑनलाइन कबाड़ बेचने हेतु। ऑनलाइन कबाड़ बेचने हेतु रिसाइकल जयपुर ऐप शुरू किया गया है, वो भी किस नगर निगम द्वारा? तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। OD के ऐप जो है क्यों शुरू किया गया है? तो मौसमी मौसमी बीमारियों से बचने हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया OD के ऐप। अब देखो, ये जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है, जयपुर पुलिस कमिश्नर अपने यहाँ पे जयपुर कमिश्नरेट प्रणाली जो है ना, वो राज्य के 2 जिलों में चलती है। तो कौन कौन से जिले हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। एक तो जयपुर में कमिश्नरेट प्रणाली कमिश्नरेट कमिश्नरेट प्रणाली कितने जिलों में चलती है? एक तो जयपुर में चलती है और एक जोधपुर में चलती है। क्यों चलती है? अब देखो, जो जिला जितना ज्यादा बड़ा होते जाएगा तो वहां पे क्या होता है, देखो अपने यहाँ पे जैसे पुलिस प्रशासन है, तो पुलिस प्रशासन को जिला कौन संभालेगा? SP संभालेगा। लेकिन अब बड़ा जिला हो चुका है तो इशू भी ज्यादा होंगे उसके अंदर, तो ऐसे बड़े जिलों के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो लागू की जाती है। तो अपने यहाँ पे 2 जिलों में है, जयपुर और जोधपुर में। और जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर है वो कौन है? तो वो बने हैं बिजू जॉर्ज जोसफ। और जोधपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं ये अभी नए नियुक्त किए गए थे, तो वो कौन है? तो वो है राजेंद्र सिंह। बात करते हैं राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड किसे मिला है? राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड शांडिल्य मनीष शांडिल्य को राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड जो है ये मिला है। हाल ही में राजस्थान के किस IPS अधिकारी को न्यूयॉर्क में सम्मानित किया जाएगा? तो न्यूयॉर्क में सम्मानित किसे किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जयपुर के पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसफ को। किसे? बिजू जॉर्ज जोसफ को।
क्यों किया जाएगा? जो प्रवासी जो प्रवासी नागरिक होते हैं, मतलब कोई विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आया, ठीक है? अब वो विदेशी पर्यटक या फिर कोई बाहर से घूमने के लिए आया, उनके अंदर उनके लिए जो है सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, या फिर उनको कोई भी इश्यू होता है, कोई भी छेड़छाड़ के मामलात होते हैं या फिर कोई भी परेशान कर रहा है, तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई, तुरंत कार्यवाही की जाने के लिए किसे, कौन से आईपीएस अधिकारी को न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया है? तो बिजू जॉर्ज जोसेफ को सम्मानित किया गया है। अपने राजस्थान से 4 जनों को पद्मश्री 2024 मिला था, तो किसे मिला था? एक तो बंधु अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। बंधु अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को कहाँ से है? बीकानेर से, और मांड गायक है। माया टंडन को मिला था, ये कौन है? सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है। जानकी लाल भांड कहाँ से है? भीलवाड़ा से, और किस लिए जाने जाते हैं? बहरूपिया कला के लिए। बहरूपिया कला, बहरूपिया कला क्या होती है? इसके अंदर देवी देवताओं के जो रूप में जो है रूप धारण किया जाता है और उसके बाद उन्हीं की तरह बर्ताव किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं शिव जी है, तो शिव जी का रूप धारण किया जाता है और उन्हीं की तरह व्यवहार किया जाता है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग कहाँ से है? जयपुर से, और किसके लिए? ध्रुपद गायकी के लिए जो है इनको पद्मश्री 2024 मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोफेसर बी आर चौधरी का निधन हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय से है? तो बी आर चौधरी जो है राजस्थान के वीसी रह चुके हैं, वाइस चांसलर हैं। तो कौन से कृषि विश्वविद्यालय के? तो स्वामी जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी है, वीसी रह चुके हैं। और बात करते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में आता है, बीकानेर में। और राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है ना, इसके अंदर अपने राजस्थान का प्रथम संविधान पार्क, संविधान पार्क जिस किसी कृषि विश्वविद्यालय में खुला था, तो वो कौन सा था? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। देखो, राजस्थान का प्रथम संविधान पार्क जो है वो तो जयपुर में बना था, जयपुर में, जयपुर के राजभवन में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसा कृषि विश्वविद्यालय जहां पर संविधान पार्क बना था। तो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जहां पर संविधान पार्क बना, वो कौन सा है? वो है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर आता है? उदयपुर में, उदयपुर में। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर आता है? जॉबनेर में, जॉबनेर में। बात करते हैं आगे। RF-290 का संबंध किस फसल से है? तो सौंफ से है। RF-290 याद रखना, RF-290 सौंफ से है। RD-57 जौ की किस्म है। खिजड़ी शोभा, खिजड़ी की कौन सी किस्म बनाई है? शोभा ने। किसने बनाई है? काजरी ने बनाई है। काजरी, काजरी की स्थापना कहां पर कब होती है? 1959 में। और जोधपुर में काजरी है वर्तमान में। काजरी की फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। अफीम की कौन सी है? चेतक है। तो अफीम पी के क्या बन जाते हैं लोग? चेतक बन जाते हैं, ऐसे याद रख लेना। और किसने बनाई? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ आता है? उदयपुर में आता है। मक्का की भी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाई। और कौन सी बनाई? प्रताप शंकर 6, याद रखना, प्रताप शंकर 6 जो है वो किसकी किस्म है? मक्का की है। राजस्थान में न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली किस घास की खेती की जाएगी? तो चुकंदर घास की खेती की जाएगी। और ये भी जो तकनीक विकसित की है, किसने की है? काजरी ने की है। और काजरी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि काजरी की स्थापना जो है वो कब हो चुकी है? तो वो 1959 में, और जोधपुर में काजरी है। आखिरी भी यहीं पर ही है, आखिरी 1988 में हुई थी। राजस्थान पर्यटन, इसको हटा देता हूं, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ग्रीष्म महोत्सव 2024 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? अब देखो, ये जो ग्रीष्म महोत्सव है ना, ये एक ही जिले में किया जाता है। और हर बार किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माउंट आबू में किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो 14 से 15 जून, 14 से 15 जून, सिरोही माउंट आबू, सिरोही। कब से कब तक? 14 से 15 जून तक होगा ये। और आगे बात करें, माउंट आबू से ही एक अभियान शुरू हुआ था, जल जन अभियान, जल जन अभियान। कहां से शुरू हुआ था इसकी शुरुआत? माउंट आबू से, माउंट आबू से। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि जो सिरोही है ना, सिरोही, सिरोही किस शब्द का पर्यायवाची है? पेपर में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो सिरोही जो है ना, ये तलवार का पर्यायवाची है, तलवार।
और सर्वाधिक जो तलवार है ना, अपने तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो वो सिरोही है। सिरोही का मतलब ही तलवार होता है। जल जल अभियान जो है वो भी पीएम जल जन अभियान, जल जन अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? माउंट आबू से। ग्रीष्म महोत्सव हर बार कहाँ बनाते हैं? माउंट आबू में। शीतकालीन महोत्सव भी माउंट आबू में ही मनाते हैं। 14 से 15 जून 2024 में इस बार बनेगा। देखो कुछ महोत्सव है राजस्थान में, वो अपन मनाते हैं। कब बनाते हैं, किस जिले में मनाते हैं, देखते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय मरू महोत्सव कहाँ पे बनाते हैं? जैसलमेर में। कब से कब तक? जनवरी फरवरी, साल की शुरुआत होती है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव, थार से याद रखना, थार बाढ़, थार बाढ़, बाड़मेर, फरवरी मार्च। उसके बाद जस्ट फरवरी मार्च में ये शुरू हो जाता है। फिर आती है छोटी तीज और फिर आती है बड़ी तीज। छोटी तीज और बड़ी तीज को क्या बोलते हैं? कजली तीज भी बोलते हैं। बड़ी तीज या कजली तीज। छोटी तीज कहाँ बनती है? जयपुर में। लेकिन बड़ी तीज बूंदी में। अब बड़ा शब्द है लेकिन है छोटी चीज बूंदी, ठीक है ना। बड़ी तीज है लेकिन है नाम से छोटी, ठीक है ना, बूंदी। तो याद रखना, एक तो छोटी तीज तो जयपुर में बनती है, जयपुर बड़ा जिला है। और बूंदी नाम से छोटी लग रही है लेकिन वहां पे क्या बनती है? तो वो बनती है बड़ी तीज बनती है। तो सबसे पहले आती है छोटी तीज। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को बनती है। श्रावण के बाद आता है भादो, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज बनती है। गणगौर जयपुर की फेमस है, आ रखा है क्वेश्चन। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है और चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। बेणेश्वर महोत्सव, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, 3 नदियों का संगम, सोम, माही, जाखम। और कब बनाते हैं? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर में मनाते हैं, जनवरी में ऊंट महोत्सव होता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाते हैं और मार्च के महीने में होता है। पतंग महोत्सव आ रखा है पेपर में। पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो उस समय पे जयपुर आया था लेकिन जोधपुर और जैसलमेर में भी बनाया जाता है। तो पतंग महोत्सव जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर 3 जगह बनाया जाता है। जयपुर आया था उस समय पे जब पेपर में क्वेश्चन आया था। ये जनवरी में मनाते हैं। मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ से नाम पता लग जाए, उदयपुर में और अप्रैल माह में मनाते हैं। और मारवाड़ जो है वो जोधपुर में मनाते हैं, मारवाड़ महोत्सव अक्टूबर में। अभी देखो ये 2 क्वेश्चन अपन ने पढ़ रखे हैं। ग्रीष्मकालीन महोत्सव कहाँ पे? माउंट आबू में। शीतकालीन महोत्सव या शरतकालीन महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? माउंट आबू में ही। नवंबर में ये और ये मई में। शेखावटी महोत्सव, शेखावटी क्षेत्र कौन से होता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू। और कब बनाते हैं शेखावटी महोत्सव? फरवरी के अंदर मनाया जाता है। हाल ही में 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है उदयपुर में। उदयपुर में अभी बताया था मैंने, मेवाड़ महोत्सव यहाँ मनाते हैं। महोत्सव जोधपुर में कौन सा मनाते हैं? मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव। जयपुर में कौन सा मनाते हैं? गणगौर, गणगौर। और पतंग महोत्सव। कोटा के अंदर कौन सी आवासीय योजना स्टार्ट हुई थी? देवनारायण, देवनारायण आवासीय योजना, देवनारायण आवासीय योजना किसके लिए थी? पशुपालकों के लिए थी, है ना। और अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर में 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप जो है वो शुरू हुई है। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो जूही प्रजापत है, जूही प्रजापत, प्रजापत ये अपने राजस्थान से ही है। इनका संबंध किस खेल से है? जूही प्रजापत का। तो जूही प्रजापत का संबंध राजस्थान के किस खेल से है? राजस्थान में किस खेल से है? तो ये है कराटे से। कराटे खिलाड़ी है ये, याद रखना। जूही प्रजापत में, प्रजापत मैंने याद कैसे कराया था? जूही से याद रखना जूडो, जूडो। और जूडो के साथ क्या लगाता है अपन? जूडो कराटे, जूडो कराटे। तो जूही से याद हो जाएगा कराटे। तो आई होप यू लाइक द सेशन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।